कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एवलिन नाम की एक औरत अपने लॉन्ड्री बिजनेस और परिवार को संभालने की कोशिश कर रही होती है। उसके परिवार में उसका बीमार बाप होता है, उसकी बेटी जॉय होती है जिसे बेकी नाम की एक लड़की से प्यार होता है और इसको लेकर एवलिन की अपनी बेटी जॉय से अनबन रहती है। उसका वेमन नाम का एक पति होता है जो बिजनेस में उसकी मदद नहीं करता और ऊपर से उसे डिवोर्स देने की कोशिश भी करता है ताकि एवलिन बिजनेस को छोड़कर थोड़ा समय निकालकर अपनी मैरिज लाइफ को लेकर वेमन से बात कर सके। लेकिन एवलिन उस पर फिर भी ध्यान नहीं देती क्योंकि उसका लॉन्ड्री बिजनेस कर्ज में डूबा होता है। उसकी लॉन्ड्री मैट को प्रेजेंट टाइमलाइन में IRS ऑडिटेट कर रहा होता है और जब वो IRS इंस्पेक्टर डेंड्रे से मिलने जा रही होती है तब एक अजीब सी घटना होती है। लिफ्ट में उसके पति वेमन के अंदर उसका एक दूसरा वर्जन आ जाता है जो अल्फा वेमन होता है और वो अल्फा यूनिवर्स से बिलोंग करता है। तो अल्फा वेमन एवलिन को बताता है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। वो एवलिन से कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है और सब कुछ समझाने का टाइम नहीं है। वो लिफ्ट के कैमरे पर छाता लगा के एवलिन के कानों में एक ऐसी मशीन लगाता है जो एवलिन के ब्रेन को स्कैन करती है और उसे अपने जन्म से लेकर अब तक की सारी लाइफ दिखाती है। उसके बाद जैसे ही लिफ्ट रुकती है अल्फा वेमन एलन से कहता है कि मीटिंग के दौरान इसमें जो कुछ भी लिखा है वैसे ही करना, बिना किसी को कुछ भी बताए। अब अगले ही सीन में IRS इंस्पेक्टर ड्रेंट के साथ मीटिंग के दौरान एवलिन वही करती है जो इस पर्ची पर लिखा होता है और एक तेज झटके के बाद स्टोर रूम में पहुंच जाती है जहां पहले से अल्फा वेमन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एवलिन को बताता है कि वो यहाँ एवलिन से मदद मांगने आया है। आगे अल्फा वेमन कहता है कि उसकी यूनिवर्स में एक शैतानी ताकत का जन्म हुआ है जो अब अलग अलग यूनिवर्स में जाकर तबाही मचा रही है। मैं सालों से किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो अपनी अच्छाई के दम पर उस शैतानी ताकत का मुकाबला कर सके और मेरी सालों की तलाश मुझे तुम तक लाई है। तभी दरवाजा तोड़ के 2 हाथ निकलते हैं और अल्फा यूनिवर्स के वेमन की गर्दन तोड़ देते हैं। मरने से पहले वो एवलिन को बताता है कि ये नकली दुनिया हमने बातचीत के लिए ही बनाई है और वो जल्दी मिलेंगे। उसके बाद स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और हमें पता चलता है कि वेमन को मारने वाली IRS इंस्पेक्टर ड्रेंड है और उसके माथे पर एक काला सर्कल है। ड्रेंड अब एवलिन को मार देती है और एवलिन झटके से असली दुनिया में वापस आती है। इस अजीब हादसे से वो बहुत ही घबरा जाती है और इसी हड़बड़ाहट में वो अपनी दुनिया की असली IRS इंस्पेक्टर ड्रेंड को मुक्का मार देती है और ड्रेंड सिक्योरिटी को बुलाती है। लेकिन दूसरी यूनिवर्स का वेमन जो स्टोर रूम में एवलिन से मिला था वो फिर से वेमन की बॉडी में आकर एवलिन को बचा लेता है। इसके बाद हमें वही स्टोर रूम वाला सीन दिखाया जाता है जहां ड्रेंड ने एवलिन और वेमन को मारा था। इंस्पेक्टर ड्रेंड इसे 4655 नंबर की यूनिवर्स कहती है, यानी सभी यूनिवर्स को मूवी में नंबर दिए गए हैं। कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमें कहानी के विलन से मिलवाया जाता है जिसका चेहरा तो हमें नहीं दिखता पर उसका नाम बताया जाता है, जोबू टुपाकी। वही अगले सीन में अल्फा वेमन एवलिन को अपनी यूनिवर्स के बारे में बताता है कि कैसे इनकी यूनिवर्स ने सबसे पहले बाकी यूनिवर्स से कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढा था और इससे और किसी ने नहीं बल्कि अल्फा यूनिवर्स की एवलिन ने ही ढूंढा था। अल्फा यूनिवर्स की एवलिन ने वर्स जंपिंग नाम का एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे दूसरे यूनिवर्स के अपने वर्जन के ब्रेन का कंट्रोल हमें मिलता है। साथ ही में अल्फा वेमन उसे बताता है कि अल्फा यूनिवर्स की एवलिन मर चुकी है और उसे जोबू टुपाकी ने ही मारा है। उसने कई यूनिवर्स की सैकड़ों एवलिन्स को मारा है और साथ ही में जोबू टुपाकी ने एक चीज बनाई है जो ब्लैक होल की तरह है और सभी यूनिवर्स के बुनियादी सिस्टम को बिगाड़ रही है और इसीलिए अल्फा वेमन को इस एवलिन की मदद चाहिए होती है। अब अल्फा वेमन ये सब एवलिन को सुना ही रहा होता है कि तभी ड्रेंड वहाँ आ जाता है जिस पर अल्फा वर्स की ड्रेंड का कब्जा होता है और उस ड्रेंड ने अपने किसी और वर्स के रेसलर के वर्जन के साथ वर्स जंप की होती है, यानी उसके अंदर रेसलर की पावर्स होती है। तो ड्रेंड अब इन दोनों पर हमला कर देती है। हालत ऐसे बन जाती है कि एवलिन को भी वर्स जंप करनी पड़ती है जिसके बाद वो अपने दूसरे यूनिवर्स के मार्शल आर्ट सी के वर्जन की बॉडी का एक्सेस लेती है और ड्रेंड को हरा देती है। हालांकि वो एवलिन काफी पॉपुलर होती है क्योंकि उसने अपने पापा की बात मान के वेमन से शादी नहीं की थी, जिसकी लाइफ को देखकर इस एवलिन को अपने वेमन के साथ शादी करने के डिसीजन पर पछतावा होता है और इसी वजह से वो उस यूनिवर्स की एवलिन की लाइफ जीना चाहती है जिसमें वो एक पॉपुलर मार्शल आर्टिस्ट है। पर अल्फा वेमन उसे एक बच्ची की कहानी सुनाता है। दरअसल जब अल्फा यूनिवर्स में एवलिन ने बच्चों को वर्स जंप सिखाना शुरू किया था तो एक बच्ची सभी बच्चों से आगे थी, तो अल्फा एवलिन ने उस बच्ची को अपनी क्षमता से ज्यादा ट्रेन करवाया। आगे अल्फा वेमन कहता है कि आमतौर पर दिमाग पर लोड बढ़ने से लोग मर जाते थे, लेकिन इस बच्ची का दिमाग फ्रैक्चर हो गया और अब उसका दिमाग हर यूनिवर्स का हिस्सा है। यूँ समझ लो कि वो हर जगह हर यूनिवर्स में मौजूद है। वो एक ही पल में हर जगह है जिसकी वजह से उसे मिलता है बेहिसाब
हिसाब ज्ञान और मल्टीवर्स की ताकत। आगे वेमन कहता है कि वो इतना कुछ देख चुकी है कि अब उसे सही गलत का कोई फर्क नहीं है। वो अच्छाई और बुराई से आगे बढ़ चुकी है और वो एवलिन को ढूंढ रही है। जैसे ही अल्फा वेमन ये सब सुनाता है वहाँ पुलिस आ जाती है और वेमन को बेहोश कर देती है, जिसकी वजह से अल्फा वेमन का कंट्रोल वेमन की बॉडी से हट जाता है। और तभी वहाँ जोबू टुपाकी आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि वेमन और एवलिन की बेटी जॉय है। वो अपनी रियलिटी चेंज करने वाली पावर से सभी पुलिस वालों को बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। और अब एवलिन की बारी है, लेकिन एवलिन को उसके डैड का अल्फा वर्जन बचा लेता है और जोबू टुपाकी अल्फा वर्स में वेमन के असली वर्जन के पास पहुंच जाती है। अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए अल्फा वेमन को एवलिन को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। एवलिन के डैड का अल्फा वर्स वाला वर्जन एवलिन को अपनी बेटी जॉय को मारने के लिए कहता है ताकि जोबू टुपाकी जॉय के बॉडी का यूज ना कर सके, लेकिन एवलिन नहीं मानती और अपने डैड के अल्फा वर्जन को कमरे में बंद करके जॉय और अपने पति वेमन के साथ भाग जाती है। लेकिन उसके डैड का अल्फा वर्जन अपने लोगों से उस पर हमला कर देता है। एवलिन वर्स जंप की मदद से अपनी बेटी जॉय को बचा लेती है, लेकिन उधर जोबू टुपाकी अल्फा वर्स में अल्फा वेमन और उसके लोगों को मार देती है और एवलिन को मारने वापस आती है। पर यहाँ पर इस सीन में एवलिन इतने ज्यादा रूप बदलने की वजह से और फाइट करने की वजह से खुद मर जाती है और सब कुछ खत्म। मूवी नहीं बल्कि पार्ट 1 खत्म। दरअसल ये मूवी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिल्म के दूसरे पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाती है कि जिस यूनिवर्स में एवलिन ने वर्स जंप की थी उन सब में वो अपने आप को महसूस कर पा रही है, यानी कि अब वो जोबू टुपाकी जितनी पावरफुल हो गई है और इस पावर को कंट्रोल करके वो वापस अपने यूनिवर्स के उस टाइम में आ जाती है जब वो आईआरएस इंस्पेक्टर ड्रेन से मिलने की तैयारी कर रही होती है। यानी कि अब वो भी जोबू टुपाकी की तरह मल्टीवर्स की हर पल में मौजूद है। इस सीन के बाद अब उसके यहाँ आते ही जोबू टुपाकी फिर से उसे मिलने आती है और एवलिन को अपनी दुनिया में ले जाती है जहाँ उसने वो बेगल बनाया हुआ है जिसे हम अब तक ब्लैक होल से कंपेयर कर रहे थे। वहाँ पर वो एवलिन को बताती है कि उसने ये ब्लैक होल जैसा बेगल क्यों बनाया। दरअसल जॉय ये सोचती है कि इसमें जाकर वो मर सकती है और उसे शांति मिल सकती है और वो एवलिन को भी साथ ले जाना चाहती है क्योंकि उसे अकेले नहीं मरना। अब जॉय की सारी बातें सुनने के बाद एक पल के लिए एवलिन जोबू टुपाकी की बातों में आ भी जाती है, पर एवलिन को समझ में आ जाता है कि उसकी यूनिवर्स की हर लाइफ में सब कुछ बुरा नहीं है, खास करके उसका पति वेमन बुरा नहीं है। कुछ चीजें अच्छी भी है जिसमें वेमन भी शामिल है। इसलिए एवलिन जोबू टुपाकी के साथ बेगल में जाने से मना कर देती है। इस सब में एवलिन का पति वेमन उसकी बहुत मदद करता है, पर जोबू टुपाकी गुस्से में आकर बेगल को इस टाइमलाइन में लाती है और इसमें सभी खींचे चले जाते हैं ठीक ब्लैक होल की तरह और जोबू टुपाकी इसमें जाने लगती है, पर एवलिन उसे प्यार से रोकने की कोशिश करती है। जॉय के जो भी साथी एवलिन से लड़ने आते हैं, इंक्लूडिंग एवलिन के डैड का अल्फा यूनिवर्स वाला वर्जन भी, जो कि चाहता है कि जॉय उस बेगल में चली जाए और हमेशा के लिए मर जाए ताकि वो बाकी यूनिवर्स में और तबाही ना करे। इन सबको एवलिन प्यार से रोकती है। हालांकि जॉय या फिर जोबू टुपाकी अपने जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि वो थक चुकी है और वो अपने रास्ते जाना चाहती है, लेकिन एवलिन अपनी पूरी जान लगा के जॉय को मल्टीवर्स के हर पल में रोक ही लेती है और हर यूनिवर्स में हैप्पी एंडिंग को दिखाया जाता है। और ये सीन कट करके हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब एवलिन आईआरएस इंस्पेक्टर ड्रेन से मिलने जा रही होती है, लेकिन इस बार टैक्स के पेपर लेकर जॉय भी उसके साथ होती है। इसे बेसिकली मूवी का पार्ट 3 कहा गया है, जहाँ सब कुछ सही है। जॉय और बेकी दोनों साथ है और उनके रिश्ते को एवलिन के पिता और परिवार ने मान लिया है। वहीं पर एवलिन और वेमन के रिश्ते में प्यार फिर से बढ़ गया है और उनके टैक्सेस बिल भी जॉय की वजह से सही है, यानी कि टोटली हैप्पी एंडिंग। वैसे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मूवी को इंटरेस्टिंग और मजेदार तो बनाता है, पर मूवी पारिवारिक रिश्तों की अहमियत हम सबको समझाने की पूरी कोशिश करती है, जहाँ पर कई बार हम अपने परिवार के लोगों से ये चाहते हैं कि वो हमारे शर्तों पर जिए। जैसे एवलिन के डैड उसे वेमन के साथ शादी करने से मना कर रहे थे, ठीक वैसे ही एवलिन जॉय का लड़की होकर लड़की से प्यार करना पसंद नहीं करती थी, पर अपनी मर्जी के चक्कर में हम दूसरी साइड से सोचते ही नहीं, जिसकी वजह से रिश्तों में अनबन होती है। और ये चीज तुम्हें हर परिवार में मिलेगी। और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये मूवी हमें इन्हीं रिश्तों को प्यार से कैसे जिया जा सकता है यही बताने की पूरी कोशिश करती है।